पैसे स्टार्ट करके 2 लाख रुपया 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बना दे जिससे एंड प्रोडक्ट मार्केटेबिलिटी कर सके। ये केवल टेक्सटाइल में पॉसिबल है। और टेक्सटाइल में भी उस समय मैंने जब ढूंढना शुरू किया था तो मुझे नीटिंग प्रोजेक्ट्स में मिला कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको की इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट के साथ में जो है फाइनली ये एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में आ सकते। उस दौरान फाइनल ईयर में निकलते उस यूनिट को ज्वाइन करने में मेरा एक अपना एटीट्यूड था। मैं नाम लेना भी चाहूंगा, मिस्टर मनोज अग्रवाल, ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एसबीटीआई, स्टार्टेड हिज ओन एट दैट टाइम। और छोटा सा उनके फादर के समय लगा मेरे पास, स्कूल में पढ़ा, पब्लिक इशू निकाला, उस समय मैंने उनको ज्वाइन किया। नाउ ही इज द बिगेस्ट इन यूपी एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, बिगेस्ट। और उसका यूनिट देखने लायक है, कभी आपको मौका मिले ये कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में। उनको ज्वाइन करने के दौरान मेरा एटीट्यूड ये था कि मैं उनको रीड करता था कि ये कैसे डेवलप हुए होंगे, इन्होंने कैसे किया होगा काम, कैसे काम बताया होगा। और वो मुझे करते थे कि डेली शाम को 5 बजे मेरी फैक्ट्री में क्या क्या होता है तुम मुझे बताओ। डेली शाम को 5 से 7 मेरे साथ करते थे। तो ये उनका मेरे प्रति भरोसा था और मुझे उनको समझने का एक मौका मिला। 6 महीने बाद मैंने उनसे कह दिया था कि सर मैंने अपना प्रोग्राम प्लान किया हुआ है, मैं इस तरह से आपको लीव करना चाहता हूँ। प्लस सो व्हाट, अगर आप अपना कुछ प्रोजेक्ट प्लान किए आप कीजिए ना, मैं आप मेरे को 8 घंटे 12 घंटे दे रहा हूँ, 10 घंटे दे रहा हूँ, 5 घंटे दीजिए, 4 घंटे। ऐसा जनरली मैनेजमेंट से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इतना भरोसा मैं देता हूँ जिस इस विल पावर के साथ में आप शुरू करने की सोचेंगे तो हर मैनेजमेंट चाहेगा कि आप मुझे छोड़े भी ना और मेरे साथ ज्वाइन भी किए रहे और आपका काम भी करें। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं 1.5 साल तक उनके यहाँ रह करके भी अपना काम करता रहा और अपना काम प्रोजेक्ट चालू कर दिया। ये वो प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी ने भी बात कही कि 5,000 की भी नौकरी उस समय बहुत होती थी, 5,000 पर मंथ की, आज से 25 साल पहले की बात करें, 86%। उस समय की यूनिट्स में उस 6 महीने की पीरियड का जो अर्निंग थी वो हमारे यूनिट को चलाने के लिए बहुत बड़ा हेल्प थी। नंबर 1 पॉइंट कि आप अगर करना चाहें तो अपनी काम को नौकरी के साथ में प्लान में प्री प्लान कर लें। फाइनल ईयर पास आउट करके, इवन फाइनल ईयर क्या, बिफोर 6 मंथ्स ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ योर फाइनल ईयर एग्जाम, उसमें प्लान कर लिया जाता है। हाँ मुझे ये काम करना, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना, उसमें जिसकी हेल्प लेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस बाई बैंकर्स, बाई प्रोजेक्ट रिपोर्टर्स, बाई सीए, बाई मेरे जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, आप जैसे कुछ कंसल्टेंट्स, इस तरह के लोगों से ये प्लेटफॉर्म इसी के लिए बना है। इन लोगों से मदद ले और फाइनल ईयर तक बनाते बनाते ये प्रोग्राम बनाना है, मुझे ये करना है। नाउ इसके लिए बेहतर है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन पहले ज्वाइन करूं, 6 महीने, साल भर या मैक्सिमम 2 साल उस यूनिट में रहूं, उस यूनिट में रह करके कुछ ये सीखूं कि कैसे लोगों को गवर्न किया जाता है। बहुत जल्दी शुरू करोगे, बहुत जल्दी फॉल होने के चांसेस होते हैं। पहले से प्लान करो या किसी के साथ एसोसिएट हो जाओ, अदरवाइज ये सोचते हुए प्लान करते हुए वहां जब काम करोगे तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का वहां का प्रेशर कभी काम नहीं करता। यूनिट के अंदर का जो प्रेशर होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्पेशली, वो कभी भी ओवरलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मालूम है हमें करना क्या है, हम यहाँ आए, हम यहाँ इन नौकरी के वर्किंग शेड्यूल में 8 आवर शिफ्ट में वर्किंग करने नहीं आए। मैं यहाँ एटमॉस्फेयर देखने आया हूँ इंडस्ट्री के अंदर कैसे वर्किंग होती है या मुझे कल को कैसे कराना है, ये नंबर 2। जब अपना शुरू करना है, जब प्लान कर लिया तो क्या करना है, किस लाइन में करना है। मैंने इसको रीडिंग इसलिए चुना था, स्पिनिंग, वीविंग, ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट है। स्टार्ट फ्रॉम लो रूम अप टू द फिनिश आपका लूम सेक्टर भी है। उस समय भी लूम की वैल्यू 5 से 7 लाख होती थी और एक लूम से कुछ भी नहीं होने वाला। फिनिशिंग एंड लगाओगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे, लॉट ऑफ ऑर्डर्स आते हैं। सारे फैक्टर्स देखने के बाद मुझे मीटिंग एक समझ में आया था, ये स्मॉल यूनिट्स विद इन रीच ऑफ यूनिट्स लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, नाउ इट इज अप टू 10 लाख रुपीज तक आप 2 या 4 मशीनों से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उनको लाइफ लॉन्ग किसी भी जगह किसी भी समय स्टार्ट
स्टार्ट किया जाता है। और ये जो लोग नौकरी भी कर रहे होते हैं उनको भी होता है एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर मैं शुरू कर लेता हूँ तो मेरा रिस्क फैक्टर टू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट एक मेंटेन रहता है। 6 महीने बाद मैं अपना प्लान बी में इसको छोड़ सकता हूँ अपनी नौकरी को। ये मेरा अपने अंदाज है कहने का सेंस केवल ये कि आप में से जो लोग ये प्लान करें, ये बीच होता है जो इसने कहा ना अभी कि आप शुरू करेंगे 5 साल बाद नौकरी के किसी भी पड़ाव लाइफ के किसी भी पड़ाव आने के बाद मैंने सीखा, 3rd ईयर फाइनल ईयर में मैंने देखा वहां बताया गया, तब मैं अपना शुरू करूँ। इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया कि हाँ मुझे कुछ शुरू करना है, तो मैं इसी प्रोग्राम में भी 2 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था अपने एक जूनियर से मिला था, उसने नौकरी करने के दौरान भी इस लेवल का प्रोजेक्ट बना लिया है, लेवल प्रोजेक्ट नहीं बना लिया, लॉन्च कर दिया है, लॉन्च ही नहीं कर दिया, वेल मार्केटिंग कर दी है और सर्विस कर दी। मेरे को आगे पर्सनली बताने हैं सर मैंने यही कर लिया 96%। तो ये मुझे फील हुआ कि जो करने वाले हैं वो इस लेवल का कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट से, अपने यहाँ से, हमें से सीनियर इतना अच्छा प्रोजेक्ट चला रहे हैं या लोग ऐसा, तो हम भी किसी से इंस्पायर हुए। 7 बैच का बैच बहुत अच्छा, हम भी किसी से इंस्पायर हुए। और इतना मैं जानता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद 100 में से 10 ये दिमाग में रखे जाते हैं हाँ मुझे कुछ करना है, 10 में से 1 वास्तव में निकाल। लेकिन जो वो एक निकल के आता है उसके लिए हम या हमारे समाज में यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी उसी आदमी की तलाश में रहता है। पक्का मेरी फैक्ट्री जो भी जिस भी लेवल की इंडस्ट्री है हमेशा खुली है। आप में से शायद कभी कोई ना आए हो, अदरवाइज यहाँ के बीटेक, यहाँ का एमटेक, यहाँ का सारे लेवल के कैंडिडेट्स 3rd ईयर फाइनल ईयर के बच्चे भी हमारे यहाँ आते रहे हैं। उनको मैं ट्रेनिंग अपने यहाँ प्रॉपरली पूरा सिस्टमेटिक वे में कराता रहा हूँ। डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से सारे यूपी के अंदर से सभी जगह से लड़के हो लड़के इवन पीएचडी के लिए भी प्रोजेक्ट्स करने आते हैं। ओपन फॉर अब मैं आना चाहता हूँ बेसिकली फैक्ट से। मैंने शुरू किया था सॉक्स का प्रोजेक्ट, मीटिंग में सॉक्स, क्योंकि वो मुझे फील हुआ उस समय वो 55,000 की एक मशीन आती है। आई हैव स्टार्टेड विद 2 मशीन्स। मैं छोटा सा अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ उससे डेवलप होता है करना किस तरह से शुरू। 1,10,000 की 2 मशीन, साथ में 10,000 रुपए का स्टिचिंग मशीन, स्मॉल प्रेस एंड अदर एक्सेसरीज। स्टार्टेड विद 1.5 lakhs ओनली। आई हैव टेकन, जिस समय मैंने प्लान बना लिया, प्रोजेक्ट बनाने में 1 दिन नहीं लगता, 3 महीने लगते हैं प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में, फिगर्स फाइनलाइज करने में। इसके लिए खुद एक बार बना रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर अपनी फिगर्स नहीं समझ आ रही। अभी वो बता रहे थे जिस तरह से लास्ट में देख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 50% आया जा रहा है, ये भी गलत है, 5% आया जा रहा है, ये भी गलत है। दिस आर एक तरह से कहा जाए सर जनरली ऑफ फिगर्स है, क्योंकि उस समय सब एंटिसिपेटेड होता है आपकी फिगर्स में। वो मान के चलते हैं बैंकर्स, हाँ 10 से 12% प्रॉफिट इज गुड, प्रोजेक्ट इज वेरी नाइस, ओके गो ऑन। सब कहने की बात है। प्रैक्टिकल बात ये है कि फिगर्स जो चाहोगे ले आओगे, बैठोगे नीचे हो चाहोगे या हमारे सीए साहब बना देंगे तो कोई और बना देगा, जैसा चाहोगे। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस लेवल में विल पावर के साथ स्टार्ट। एवरी बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। अगर कोई दूसरा कोई बन बेच सकता है तो तुम भी बेच सकते हो, बना सकता है तो बना सकते हो। अगर उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इट्स बेटर। You should always start with the technical eligibility कि क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है जिससे हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं। और लेटेस्ट गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोग्राम्स इनोवेटिव आइडियाज के साथ अगर प्रोजेक्ट लेके आते हो, पूरा कह रहा हूँ 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको गवर्नमेंट लॉन्च करती है आज के 100%। आपका इनोवेटिव आइडिया हो, कौन सा आइटम ऐसा आइटम है जो बनता हो जिसमें आपको ये आइडिया लग जाए ये ऐसे नहीं ऐसे बनाइए। शुरुआत करते हैं स्कूल से, शुरू करते हैं बच्चे कहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, ट्रिक्स तो हर जगह बच्चों के लिए स्कूल से ये आइटम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या टैपर्स से लेकर के एक 100% यूटिलिटी वाला आइटम जो 2 लाख का इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो यूनिक कानपुर शहर में या पूरे प्रदेश में या पूरे उसमें आपको वो दूसरा आइटम नहीं मिलेगा। वो 2 लाख और एक 2 रुपए का आइटम, दोनों टैक्स। अब स्पेशली सॉस, मैं इस तरह कोई मीटिंग टेक्नोलॉजी या मीटिंग को पढ़ाने के मूड से
करियर तो बहुत था, लेकिन उस तरह का कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को काफ़ी कुछ है याद रखिए टाइम टू टाइम का, इसमें आगे जुड़ा रहूँगा तो उसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। सॉक्स को प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए लिया था कि इसके 4 या 5 सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 स्कूल्स, बहुत बड़ा सेगमेंट स्कूल्स जिसमें आप कुछ भी इंट्रोड्यूस करते रहे। एक समय था प्लेन सॉक्स विद रेड स्ट्राइप, स्कूल्स में बिका करता था प्लेन सॉक्स व्हाइट और ब्लू, व्हाइट ब्लू नेवी ब्लू ब्लैक, ये सॉक्स बिका। आज की डेट में देखिए नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विद स्ट्राइप्स एंड एवरीथिंग एज वेल एज लोगो, नेम्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सॉक्स। तो ये और ये एक ड्रेस में आता है कि स्कूल्स में अगर एक ड्रेस कोड है तो उसमें सॉक्स भी एक पार्ट है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द एंड ऑफ क्लास। और इवन स्कूल्स मैनेजमेंट्स में भी आज की डेट में ऐसे सॉक्स पहनाया जा रहा है, इसमें लोगो लगाया जा रहा है, रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट एक मार्केट विच इज ओपन फॉर एवरीवन। सेकंड, डिफेंस। डिफेंस की ड्रेस कोड में सॉक्स इज मस्ट, फ्रॉम ऑफिसर टू द लोअर लेवल का जो हमारा जवान होता है, लोअर लेवल का कहें उसकी बेसिक नीड होती है उसके तक, फ्रॉम ग्राउंड लेवल जो लोग टेम्परेचर पे रहते हैं या वो -50 पे ग्लेशियर्स पे रहते हैं, वहां भी सॉक्स की रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में पोजीशन बताऊं, -50 डिग्री टेम्परेचर का सॉक्स आज की डेट में भी कनाडा से आता है। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद कैनेडियन सॉक्स आज आदमी मिलता है 600 रुपए पर पेयर डिफेंस। और डिफेंस की इस रिक्वायरमेंट पिछले 5 साल से डिफेंस आ रही रिक्वायरमेंट फीलिंग के लिए डेवलपमेंट मांग कि नया इंटरनोड डेवलप करो जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप करें और हम लोग कैनेडियन सैंपल्स को से रिप्लेस कर सकें। ये स्टेटस एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ सॉक्स के नए स्पेसिफिकेशंस अभी डेवलप किए हमारे मित्रा ने, हमारे साथ के और लोगों ने, और बहुत इंट्रोड्यूस अपने यहाँ के लोगों ने इसी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से लड़ते हैं, वो उन्हीं लोगों ने डेवलप किया वो नए प्रोजेक्ट सॉक्स के स्पेसिफिकेशन वाले। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, BISF, CISF, सबके अलग अलग स्पेसिफिकेशन, कॉटन सॉक्स, ऑर्गेनिक कॉटन, इस तरह के स्पेशल सॉक्स, ये सब लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है डिफेंस की। सेकंड मार्केट। थर्ड इज बेसिक मार्केट डोमेस्टिक, every kind of designs, every kind of raw material, इन दोनों मार्केट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एज वेल एज इन मार्केट, ओपन मार्केट, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन। एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन से स्टार्ट होता है, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, वूलन, कॉटन, सिंथेटिक नायलॉन, पॉलिस्टर, एनी काइंड ऑफ yarn can be used, any kind of count, any yarn, any design structure. Possibilities are a lot. कोई नहीं। और एक स्पेशल कैटेगरी जैसे लेडीज सॉक्स, फैंसी सॉक्स, एक बहुत बड़ी मार्केट इसकी अलग है। फिफ्थ, स्पोर्ट्स सॉक्स, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है। आज इंडिया इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि फॉरेन से सॉक्स बन के, यूके से सॉक्स बन के इंडिया में आए स्पोर्ट्स की लाइन, और ओपनली बिक रहा है 150 ये एक रीजन था सॉक्स का। उस समय इतनी बृहद रूप से मुझे सॉक्स के भागने का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज की डेट में मैं ये और ढंग से एलॉबरेट कर सकता हूँ जो नहीं समझ सकता हूँ। सेकेंडली, मशीन्स आज भी मैकेनिकल अवेलेबल है। आज बेटर डेवलपमेंट होते हुए 96 में 93 में आ गया था चाइनीज तो बाद में आया, Japanese and Korean machines and Italian machines are available in India with the concept of 100% export oriented। उसमें लोगों ने प्रोजेक्ट लगाया, 93 से स्टार्ट हुआ था और आज 214 तक वो स्टार्ट होते होते 150 यूनिट्स हैं इंडिया में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सॉक्स बनाते हैं विद अ टर्नओवर ऑफ 100,000 करोड़ से। कैडबरी यूनिट जो चला रहे थे उसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक यूनिट लगा रखा है पुणे में। दैट यूनिट हैज नाउ डेवलप्ड अप टू 1500 मशीन्स अंडर वन रूफ सॉक्स की। 1500 मशीनें एक रूफ के अंदर चला रहा,
100% एक्सपोर्टिंग टू यूएस। टोटल प्रोजेक्ट यूएस का इस तरह के 150 यूनिट इंडिया में चल रहे। उसके सेंटर्स हैं हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा और कानपुर, जहां पे ये यूनिट्स चल रहे हैं। अगर आप में से किसी को इस तरह का कोई कैरियर चुनना हो तो बेहतर है जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंजीनियरिंग बीटेक यू गो एंड ज्वाइन देयर, गेट द टेक्नोलॉजी, इन्वॉल्व विद द टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिसके बारे में मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट हुआ था, मुझे फाइनल ईयर में मालूम चला था कि एज वेल एज नाउ द लेटेस्ट वन कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग, ये एक एंड का स्टार्टिंग टू द लास्ट फिनिश एंड है, जिसमें कंप्यूटर से डिजाइनिंग हो रही है। और डिजाइनिंग इटसेल्फ एक अपने आप में लोगों को नौकरियां दे रही है इस लाइन में। और इस लाइन में जो सॉफ्टवेयर है वो करने के बाद में या उसमें अपने आप को एक्सपर्ट की वजह से यूज करते हो, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज इंडियन डिजाइनर्स की जरूरत मुझे मालूम है यूएस और यूके की जिन कंपनियों में है जो सॉक्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, नॉट ओनली सॉक्स, क्योंकि सॉक्स की डिजाइनिंग जो कर लेते हैं तो डिफरेंट फैब्रिक्स के लिए बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि सॉक्स में इसका शेप, इसका लेफ्ट राइट टर्न और एक कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फैशन। ये स्ट्रक्चर रॉ मटेरियल इस प्रोजेक्ट के लिए इजीली अवेलेबल इन इंडिया, easily available in India, manufactured in India, and now it is exported anywhere in the world. कोई भी ऐसा यार्न नहीं है जो यहाँ नहीं है, except earlier, except Lycra, इसमें हम लोग कॉटन Lycra इसको बनाते हैं, तो Lycra यार्न लेते हैं जो अभी भी यूएस से आता था या जापान से आता था, उसको भी रिलायंस ने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट ईयर रिलायंस का Lycra कवर्ड यहाँ तो अवेलेबल है, Lycra भी मैन्युफैक्चरिंग है। रिलायंस ने अभी कई बार हम लोगों का रिलायंस का नाम आया, रिलायंस के बारे में सोचा, रिलायंस की क्या रीजन था, रिलायंस की सोच अभी समय बड़ी अच्छी बात है। 15 रुपए की कॉफी पीने जाते थे दिल वाले मानी, क्यों? क्योंकि उनकी सोच ये थी हमें यहाँ पहुंचना। वो जब पहुंचने वाली बात करते थे तो रिलायंस ने 10 साल पहले सोचा हमेशा। रिलायंस मुझे मालूम है कि पॉलिस्टर बयान हांगकांग में और चाइना में और इस तरह से डेवलप हो रहा है, उन्होंने तब प्रोजेक्ट लगा दिया। क्या उन्होंने देखा कि इसका ये डेवलपमेंट हो गया चिप्स, और लेकर के लेटेस्ट डेवलपमेंट करते करते उन्होंने 10 साल पहले पॉलिस्टर यार्न की Lycra कवरिंग यूनिट अपनी पताल गंगा के पास में यूनिट्स में 1000 स्पिंडल्स लगा दिए 10 साल पहले। तो मुझे मालूम है 10 साल बाद ये स्ट्रेचेबल जीन्स आएंगे। स्ट्रेचेबल जीन्स उनके बनाए हुए धागों की, पूरे इंडिया में उनका वर्चस्व है का यार्न, स्ट्रेचेबल जीन्स का पॉलिस्टर Lycra यार्न आज मेरे को नहीं कर सकता, वो भी ग्रे यार्न, क्योंकि वो यार्न बनाते तो उन्होंने माना है कन्वर्जन ना किया जाए और Lycra कवरिंग यूनिट लगा। Lycra तब भी वो खरीदते रहे। नेक्स्ट 2015 में उनका Lycra प्लांट आया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है Lycra में, तब भी वो अमेरिकन कंपनी से लेते हैं। उसके ड्यूपॉन्ट के ओनली डीलर, ड्यूपॉन्ट का डीलर वो तब बन गया। और उसके बाद अलग अलग ब्रांड्स है, स्टैंडर्ड्स इज द बेसिक मटेरियल और यूरोपियन, उसके डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग ब्रांड्स हैं, उसको लेकर के उसने उस समय सोच लिया था 10 साल इसकी अब 10 साल पहले हो गया था Lycra का प्रोजेक्ट इंडिया में।